सुनने, मैं किंजल के बारे में सोच रही थी। अब उसका काम और भी बढ़ गया है ना। ऑब्वियस है मम्मी। हाँ, तो मैं नहीं चाहती कि ऑफिस का इतना काम है तो किंजल और काव्या घर के कामों में भी उलझी रहे। भाभी का ठीक है, लेकिन आप काव्या की फिक्र क्यों कर रही है मम्मी? औरतों को हजारों सालों से चार दीवारी में बंद रखा गया है। अब जाके तो औरत ने उड़ना सीखा है, और ये उड़ान एक अकेले की नहीं है, हम सब की है। इसलिए जब भी कोई औरत अफसर बनती है या मेडल लेकर आती है या बिजनेस करती है तो उसे देखकर बाकी सब औरतों को हिम्मत मिलती है कि अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। ये सपना, ये लड़ाई, ये एक अकेले की नहीं है, सबकी है। इसलिए जब एक औरत आगे बढ़ती है ना तो दूसरी औरत को चाहिए कि वो उसका साथ दे, उसका सहारा बने। हाँ, औरतें आपस में लड़ती हैं, वो अलग बात है, पर जब दुनिया से लड़ने की बात आए ना तो हर औरत को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और घर के काम मैं कर लूंगी। और स्कूल, डांस क्लास, अनाथ आश्रम की बच्चों की कोरियोग्राफी, आपकी बीमारी से रिकवरी, ये सब कौन करेगा मम्मी? हाँ, है तो थोड़ा मुश्किल। मम्मी, हम डांस क्लास बीच में नहीं छोड़ सकते, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। और अब तक तो आपके ट्रीटमेंट का बिल भी हमने पूरा पे नहीं किया डॉक्टर आदि को। अच्छा मम्मी, डांस क्लास मैं, नंदू और तरुण ले लेंगे। घर के काम में मैं मटर छील दूंगा, चाय बना दूंगा, मशीन से कपड़े निकाल के मैं सुखाने डाल दूंगा, और आपके पीछे कूल डूड और बा का ख्याल भी रख लूंगा। और बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जब भी कोई बीमार अस्पताल जाता है, उसे ग्लूकोज चढ़ाते हैं, उसे ताकत आती है, वैसे ही तू मेरी जिंदगी का ग्लूकोज है। जब भी कमजोर पड़ती हूँ तो तू मुझे ताकत देता है। आप ही से सीखा और अब आप ही को कह रहा हूँ मम्मी, कर लेंगे यार। हाँ, कर लेंगे यार। तुम दोनों नहीं, हम सब कर लेंगे। मैं ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, बट जितना हो पाएगा आई विल डू। मैं भी। बापूजी, आप इस उम्र में काम। What do you mean by इस उम्र में? 21 भी क्या कोई उम्र होती है? लेकिन कूल डूड, इस भरी जवानी में आप काम करते हुए अच्छे लगेंगे। आदमी बाहर काम करता है तो उसे घर में शांति चाहिए होती है, और जब औरत बाहर काम करके आती है तो उसे घर में सपोर्ट चाहिए होता है। फैमिली एक टीम है, और टीम वही जीतती है जिसमें सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है, आज से सारे घर के काम हम लोग कर लेंगे। हाँ? और काव्या और किंजल को घर काम से छुट्टी। हाँ, और घर के काम में तो मैं भी हाथ बटाऊंगी। तुम सिर्फ शांत रहो तो भी बस है। अब तोशु, किंजल, काव्या, वनराज सब काम पे जाते, तू भी काम पे जाती है, तो घर के काम का बोझ तू अकेले क्यों उठाएगी? अरे मम्मी, रहने दीजिए ना, मैं पैक कर देती हूँ। मैंने कहा ना तू ऑफिस के काम पे ध्यान दे। ऑफिस से है ना? हाँ मम्मी। मैंने तुझे कहा ना, घर की चिंता एकदम छोड़ दे, यहाँ के काम को भूल जा, बस ऑफिस के काम पे ध्यान दे। जा बात कर। हेलो। थैंक यू। माँ जी ठीक है? हाँ, मैं कल रात को मिलकर रही थी, बहुत कमजोर है। कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताना। अगर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा तो मैं ड्राइव करके ले चलूंगा। जी, थैंक यू। मैं कोई मदद करूं? आपने इतना कह दिया, वही काफी है। काम तो ठीक है, पर तुम जरा अपना ख्याल भी रखना।
हमारी बातें तो सुनी ली होंगी तुमने, तो शुरू हो जाओ। क्यों बात कर रहे थे, क्या जरूरत है उसे हेल्प करने की, अपने आप देख लेगी। तुम्हारी एक्स वाइफ है, वाइफ नहीं है। अनुपमा मेरी वाइफ नहीं है तो मैं भी तुम्हारा गुलाम नहीं हूं काव्या। सो स्टॉप कंट्रोलिंग माई लाइफ। बापूजी, आओ जो। हाँ, मैं माँ से मिलते हुए स्कूल जाऊंगी और फिर स्कूल के बाद में वो अनाथ आश्रम के बच्चे लोग को डांस सिखाना है, तो देर हो जाएगी। हाँ ठीक है। तू घर के और माँ की चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे। समदन जी के यहाँ समर तो पहुँच भी गया होगा। ले ये ले, याद से खाना खा लेना। हाँ थैंक यू। आओ जो। हाँ, आज पहला दिन है, पता नहीं कैसे सब होगा। सब ठीक हो जाएगा। वाह, मम्मी गई? हाँ, तू जल्दी से तेरा और तोशु का टिफिन दे दे, मैं थेपला चाक भर देती हूँ। ये लीजिए बा। हाँ हाँ। गॉड, एक मेड होती तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, राइट? अनुपमा खुद तो निकल गई और तुम फंस गई। अब बाकी सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा। मम्मी सारा काम करके गई है काव्या। इनफैक्ट आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि बापूजी, समर, बाकी इन्होंने मम्मी की हेल्प किया। बापूजी, आ भी गई? हाँ बा, सॉरी, थोड़ी देर हो गई, सब्जी ला दी है, पर मुझे अभी के अभी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। वो भावेश को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है और समर वहीं पर है, उसके साथ मिलकर लेकर जाऊंगी। क्यों, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है? हाँ वो। ये ले पैसे रख, थोड़े काम आएगा। नहीं बापूजी, मेरे पास है ना। अरे डॉक्टर का क्या पता, कितने भी मांग ले रख। ले ले, हाथ में पैसा होगा तो इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा। ले ले। थैंक यू बापूजी। मैं आके खाना बना दूंगी। नहीं, आज हम पिज्जा खाएंगे। हाँ, एक पे एक फ्री वाला। अब तो ज्यादा सोच मत, जा जल्दी। थैंक यू। आपको पिज्जा पसंद नहीं है तो मैं किंजू बेबी को बोल के 2-3 रोटी बनवा दूंगी। बापूजी, मम्मी इतनी जल्दी में कहाँ गई है? सब ठीक है ना? हाँ, उसकी माँ की तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई थी, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। और वापस आने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं है। हाँ। तू चिंता मत कर, हम पिज्जा मंगवा लेंगे। बस तू तेरे बापूजी के लिए 2-3 रोटी बना देना। बा, मेरी और किंजल की एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑनलाइन मीटिंग है अभी, उसकी प्रेपरेशन भी करनी है हमें। तुझे नहीं बोल रही हूँ, किंजू बेबी को बोल रही हूँ। अब 2-3 रोटी तो बनानी है। मुझसे रसोड़े में ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जाता, नहीं तो मैं ही बना लेती। ठीक है बा, मैं बना दूंगी। चलो अपने शाक सोई ले। पिज्जा बाहर से मंगवा रहे थे तो क्या रोटी बाहर से नहीं मंगवा सकते थे? बस किसी ना किसी बहाने से बहू किचन में दिखनी चाहिए। जैसे कि बहू रोटी बनाएगी तो रोटी में मूर्ति रख जाएंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस ऑब्सेशन। काव्या, एक्चुअली बापूजी को बाहर का खाना सूट नहीं करता है। तो ये बात अनुपमा को सोचनी चाहिए ना। अगर वो 2 रोटी बना के चली जाती तो क्या होता? किंजल जी बा। रोटी पतली बनाना, वनराज के बापूजी को पतली रोटी चाहिए। पर बाहर रोटियां तो बन गई। वो मैं खा लूंगी, तू उनके लिए पतली रोटी बनाई दे। बस सूखा आटा कम, रोटी सूख जाएगी। हाँ, अब गोल घुमा। हाथ से नहीं, ऐसे गोल गोल घुमा जैसे अनुपमा करती है। इतने दिनों से तू अनुपमा से खाना बनाना सीख रही है, ढंग से रोटी बेलना नहीं सीख पाई। कर धीरे, ये देख ये जल जाएगी। ले ले जल्दी। हाँ, और कपड़े से तवा साफ कर, सूखा आटा जला हुआ है। पतली। हाँ। ओ माँ,
बापूजी को कटहल खाना था कल। किंजल कटहल काटना नहीं जानती। बा, आपका साबूदाना। ये तो कच्चा है। लेकिन बा, मम्मी ने जैसे समझाया था वैसे ही बनाया है। वैसे ही बनाया होता तो कच्चा नहीं होता। अनुपमा जब सिखा रही है तो ढंग से सीख लेना। अब कोई नहीं खाएगा ये। अन्न की बर्बादी हो गई। सॉरी बा। देख, हमें पता है कि तुझे ऑफिस में काम है, इसलिए हम तुम्हें कोई काम नहीं बोलते। एक ही तो काम बोला था, वो भी तूने जल्दबाजी में ढंग से नहीं किया। जा अब ये गाय को खिला दे बाहर। ये देखो, कल इतना समझाने के बाद भी किंजल ने आज मोटी मोटी रोटियां बना दी। बा, उसे आदत नहीं है, ऊपर से ऑफिस के काम का इतना बोझ है उस पे। मेरी गलती है। रोटियां भी मुझे बना देनी चाहिए थी। अरे तू दाल सब्जी तो बनाती है, ऊपर का सारा काम हम कर देते। उसे सिर्फ रोटियां तो बनानी थी, वो भी ठीक से नहीं बनाई। कल साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी, वो भी कच्ची थी। जिस काम की आदत न होने, उसे सीखने में समझने में समय तो लगेगा ने। और उसने अपने घर में ये सब काम कभी भी नहीं किया है। हाथ बटाना अलग बात है, पर अगर हम अचानक से स्वीटी से कहें कि जा रोटी बना दे, तो क्या वो बना पाएगी? मुझे पता है कि उसको आदत नहीं है, पर सिखा रहे तो सीखना चाहिए ना। उसका ध्यान अभी पूरा का पूरा ऑफिस के काम पे, वरना आप जानती हैं कि वो आपको एक चम्मच तक उठाने नहीं देती। बेचारी फंसी हुई है। ऐसे में हमको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। मेरा आई कार्ड रह गया। Yeah, and get the accounts done, okay? Yeah, we have to. Just a second. बा, चाय। चाय पक्का ही नहीं। मैंने कहा था ना कि दूध डालने के बाद चाय को उबाल के पकानी पड़ती है। बा, मेरी मीटिंग चल रही है। मुझे कैसे पता चलेगा? ये कान में फुंतरू डाल के तू मीटिंग कर रही है, बालों में दिखा नहीं। आप पता चल गया ना। और चाय में दूध डालने के बाद मैंने इसे 10 मिनट पकाया है। पकाया होता तो ये चाय इतनी सफेद नहीं होती। अब चाय पत्ती का रंग नहीं आ रहा है तो उसमें मैं क्या करूं? अरे अनुपमा भी यही चाय पत्ती से चाय बनाती है, उसकी तो बराबर बनती है। नक्की तूने दूध जल्दी डाल दिया होगा। काम करो तो दिल से करो और अच्छा करो। उसके लिए टाइम भी तो होना चाहिए ना। इससे अच्छा मना ही कर दिया कर, कम से कम अन्न की बर्बादी तो नहीं होती। काम करने पे इतने इश्यूज हो रहे हैं, मना कर दूंगी तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। वाह, अरे अनुपमा भी तो घर का काम बाहर का काम सब करती है। Why don't you understand बा? मैं किंजल हूँ, मम्मी नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।